बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन है और मैं आज आपको एडोब फ़ोटोशॉप पे वर्किंग करने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे, न्यू पे आएंगे और एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे। हमने इस पेज का कोई भी नाम दे दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसे ख़ान नाम दिया। उसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ़ साइज़ अवेलेबल हैं। मैंने एक साइज़ सेलेक्ट किया और बाकी यहाँ से भी हम कोई भी साइज़ अपनी मर्ज़ी का पेज का क्रिएट कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ से एक जो इसमें बिल्ट इन साइज़ मौजूद है वहाँ से एक सिलेक्ट कर लिया है। और दूसरा है कि ये जो हमारे पास कंटेंट्स पे आ जाएं, इसको आप छोड़ दीजिए, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या है। अभी हम RGB को सिलेक्ट करेंगे इसे। और ये जो हमारे पास कंटेंट्स में वाइट है, यानी जो हमारे पास अभी इस वक्त पेज क्रिएट होगा वो वाइट कलर का होगा, उसका जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट होगा। अगर मैं बैकग्राउंड कर दूं तो इस वक्त तो खैर ओरिजिनल जो हमारा बैकग्राउंड कलर है ये फ्रंट कलर कहलाता है और ये बैकग्राउंड है ही वाइट। अगर यहाँ पे कोई और कलर होता तो ये उस कलर का, अगर मैं यहाँ पे टिक कर दूं तो उस कलर का हमारे पास पेज क्रिएट होगा। और ट्रांसपेरेंट यानी जो हमारा पेज क्रिएट होगा उसका कोई कलर नहीं होगा। ओके किया। उसके बाद मैंने इसे अपने सेंटर में रखा और मैंने यहाँ से एक न्यू लेयर क्रिएट की। अच्छा, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम किस रूल से किस तरह की वर्किंग कर सकते हैं। मैं रेक्टेंगल मार्केट टूल से आज आपको वर्किंग करने का तरीका बता रहा हूँ कि हम इससे किस तरह कोई भी डिज़ाइन, कोई भी शेप तैयार कर सकते हैं। मैंने रेक्टेंगल मार्केट टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ पर इस तरह से इसे ड्रैग किया और मेरे पास इस वक्त ब्राउन कलर, ये हमारा फ्रंट कलर कहलाता है और ये हमारा बैकग्राउंड कलर। सही, मैंने फ्रंट कलर को इस वक्त ब्राउन सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन अगर आपके पास ना हो तो आप यहाँ से कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हैं। सही। अच्छा, और कलर को फिल करने का तरीक़ाकार ये होता है कि इसकी एक शॉर्टकट की होती है अल्टर बैक स्पेस। सही, जैसे ही हम अल्टर बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये जो आपकी सिलेक्शन वाला हिस्सा है इसके अंदर कलर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद हमने इसे कंट्रोल D की मदद से, देख रहे हैं आप सिलेक्शन बनी हुई है, इस सिलेक्शन को ख़त्म करने की शॉर्टकट कमांड है Ctrl+D। जैसे हमने प्रेस किया इसकी सिलेक्शन ख़त्म हो गई। उसके बाद मैंने यहाँ से एक एरो लिया और एरो की मदद से मैं इसे किसी भी जगह पर मूव कर सकता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ से इसे बेवलाइन एम्बॉस कर देता हूँ। ठीक। अच्छा, अब मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ाता हूँ और थोड़ा सी सॉफ्ट हैंड भी इसकी बढ़ा देता हूँ। उसके बाद मैंने इसे ओके किया। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा कि एक चॉकलेट का एक स्टाइल से इसमें बन चुका है। अच्छा, अब मुझे इस चॉकलेट के स्टाइल को, क्योंकि ये देखिए ना आपके यहाँ पे हमारे पास एक लेयर थी लेकिन अभी ये दो इफ़ेक्ट हमारे पास वाज़े हो चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों इफ़ेक्ट को और इस मर्ज करके एक जगह पे लाया जाए, तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+E। अच्छा, लेकिन अभी मैं इसे Ctrl+Shift+E करूँगा तो ये जो हमारा बैकग्राउंड है ये भी इसके साथ मर्ज हो जाएगा, इसलिए मुझे इसे इनविजिबल करना है। मैं यहाँ पे आइस पे अपना कर्सर रखूँगा और इसे क्लिक जैसे ही करूँगा तो ये इनविजिबल हो जाएगा। उसके बाद मैं एक लेयर लूँगा और Ctrl+Shift+E जैसे ही करूँगा तो आप देखेंगे वो सारी वर्किंग एक लेयर पे आ गई है। अब मुझे इसकी कॉपी चाहिए। मैं अपने कर्सर को ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर रखूँगा और आल्ट प्रेस जैसे ही करूँगा तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो मेरा कर्सर है इसके साथ ही एक और वाइट कलर का कर्सर बन गया है और मैंने इसको इस तरह से लाके यहाँ पे इसकी कॉपी बना ली। सही, अब मुझे इन दोनों लेयर्स को मर्ज करना है तो पहले मैं इसके साथ लिंक बनाऊँगा और Ctrl+E जैसे ही करूँगा ये मर्ज हो जाएगी। उसके बाद मुझे इसकी भी एक कॉपी बनानी है, मैंने इसकी भी एक कॉपी बनाई। अच्छा, अब मुझे इसकी एक और कॉपी बनानी है, मैंने एक और इसकी कॉपी बनाई। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे तीन पोजीशन है यानी तीन जो ऑब्जेक्ट हैं ये सब मर्ज होकर एक ही लेयर पे इसकी वर्किंग आ जाए, तो मैंने इन दोनों को लॉक किया और Ctrl+E कर दिया। जैसे मैंने Ctrl+E किया तो जैसे मैंने Ctrl+E किया इसे, तो उसके बाद आप देखें कि ये पूरी एक वर्किंग पे आ चुका है काम। अच्छा, इस वर्किंग को अगर हमें छोटा करना हो इसका साइज़, तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+D। जैसे ही मैं Ctrl+D सेलेक्ट करता हूँ तो इसके अंदर एक आप देख रहे होंगे कि एरो आपको नज़र आ रहे हैं। इस एरो की मदद से मैं इसको छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। सही, और इसी एरो की मदद से मैं इसे रोटेट भी कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने एंटर किया और इसे अपनी पोजीशन पे रख लिया। अच्छा, अब मुझे एक न्यू लेयर चाहिए
मैं इस लेयर को यहाँ से लूँगा और लेने के बाद मुझे अब इसमें ग्रेडियंट कलर फिल करना है। तो मैं यहाँ ग्रेडियंट कलर में जाऊँगा और यहाँ पर मेरे पास ग्रेडियंट कलर मौजूद है वाइट एंड ब्राउन का। मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और इस तरह अपना कर्सर रख के ड्रैग किया तो आप देखेंगे यहाँ पे ये कलर आ चुका है। सही, अब हम फ़िल्टर्स में जाते हैं और फ़िल्टर्स में आप देखिए मुख्तलिफ़ फ़िल्टर्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन मैं इस पे ये डिस्टॉर्ट में जाता हूँ और ज़िगज़ैग में जाता हूँ। उसके बाद अराउंड सेंटर में आता हूँ और अपना अल्लाह भला करे रेंजेस इसकी बढ़ा देता हूँ, अमाउंट इसका हूँ। उसके बाद ओके करता हूँ तो आप देखें कि ये डिज़ाइन, ये जो शेडो है ये आ चुका है। लेकिन हमारी जो चॉकलेट की लेयर है वो इसके नीचे है, हमें इसे उठा के ऊपर लाना होगा, तो उसे हम इस तरह से ऊपर ला सकते हैं। सही, इसके बाद याद रहे कि हमें कोई भी अब टेक्स्ट इसमें टाइप करना होता है तो हमें किसी लेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। डायरेक्ट हम कोई भी टेक्स्ट लेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपना टेक्स्ट टाइप कर देंगे। सही। अच्छा, इस टेक्स्ट का अगर आपको कलर वगैरह चेंज करना हो तो पहले इसकी सिलेक्शन बनानी होगी और यहाँ जाएंगे। यहाँ से हम इसका कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इसको ढक के मैंने ऊपर लाया और यहाँ से मैंने इसका ब्लू कलर सेलेक्ट किया, ओके किया। और इसके अलावा अगर मैं इसका स्टाइल वगैरह बदलना चाहूँ तो यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी स्टाइल इसे दे सकता हूँ। मैंने इसे ये स्टाइल लिया और इस आपकी मर्ज़ी, आप जो भी स्टाइल लेना चाहें। और अगर मुझे इसका साइज़ बड़ा करना हो तो उसकी शॉर्टकट की वही है Ctrl+T। जैसे ही मैं Ctrl+T करूँगा इस सिलेक्शन में आ जाएगा और मैं इसे अपनी मर्ज़ी के साइज़ में ला सकता हूँ। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे और इसे एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना काफ़ी है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।